सरोर टोल प्लाजा का इशू गर्माता ही जा रहा है। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू बंद की कॉल दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, मुझे लगता है कि जिनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिनको सबसे पहले इस पर आवाज उठानी चाहिए थी, वो सबसे लास्ट में दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वो 31 तारीख को यानी कि वीरवार को ये जम्मू बंद रखेंगे। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं विजय सिंह चिप जी। अच्छा चिप साहब, ये लड़ाई है, हमें लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को लड़नी चाहिए थी वो ट्रांसपोर्टरों को लड़नी चाहिए थी, आपको लड़नी चाहिए थी। इतने पीछे पीछे क्यों हैं आप? धन्यवाद। ऐसा नहीं है मेरे भाई दीपक जी। टोल प्लाजा जिस दिन ये पुल टूटा था तब से लेके और 22 अगस्त 22 तक हमने ये जो 20 दिन का वो जो टाइम था, कम से कम इसमें हमने 3 से 4 मेमोरेंडम एलजी साहब को, डिवीजन कमिश्नर साहब को 1 अगस्त को हमने मेमोरेंडम दिया। 5 अगस्त को नेशनल हाईवे अथॉरिटी को डिबकॉम साहब ने वो फॉरवर्ड किया, क्योंकि एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है जो कानूनी दायरे में रह के किताबी कार्रवाई करनी, और जो भी काम होता है वो इसी तरह होता है, वो मुंह जबानी तो कोई भी काम नहीं होता। तो वो ऑन रिकॉर्ड हमने मीडिया में भी वो दिया, और उसके बाद बीच में 15 अगस्त आ गई और हमें टाइम दिया गया कि 15 अगस्त के पहले पहले ये टोल प्लाजा हट जाएगा। मुझे बताइए, आप जो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, कहाँ पीछे हटे हैं हम, और ये काम और किसने किया? अगर फर्स्ट को हम चले हैं 15 तक, अगर सरकार को हमने 3-4 मेमोरेंडम दिए हैं और बीच में हमने काफी सारा शोर शराबा भी किया, मगर ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा खित्ता है और इसमें हजारों फैमिलियों के इसमें पेट का सवाल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ट्रांसपोर्ट में। क्योंकि ये कोई एक बाजार नहीं है हम बंद कर देंगे, क्योंकि सबको साथ लेके ट्रांसपोर्ट चलती है जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है। क्योंकि लखनपुर से लेके अगर हम पूरी यूटी की बात करेंगे 5 लाख के करीब गाड़ियां और अलग-अलग अदारे हैं, टैक्सी यूनियन लगा है। सबसे ज्यादा टोल तो हमें लगता है आप ही को देना पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो वो ट्रांसपोर्टरों का होता है। तो ये एक प्रक्रिया थी हमारी और हमने वो चला, और उसके बाद आप देखिए 22 को हम फिर गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर साहब 15 अगस्त के 22 तक ये कश्मीर में थे, और 21 को हमने सभी ट्रांसपोर्टरों ने मिलके, सभी जितने भी कोर कमेटी है, हमने डिसीजन लिया कि ये जो टोल प्लाजा और जम्मू की जितनी अवाम है, सारे एकजुटता से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने वो सरकार, फिर हमने एक मेमोरेंडम बनाया और 22 को हम गवर्नर साहब को, 21 को हमने मैसेज किया, और 22 को 7 बजे की फ्लाइट से गवर्नर साहब राजभवन पहुंचते हैं, और 6 बजे वहां हम पहले ही पहुंचे हुए थे, हमारी मीटिंग चली। तकरीबन मीडिया ने भी कवर किया, काफी सारी मीडिया। मुझे लगता है उसमें भी लोगों को आशंका थी कि कहीं अपनी तरफ से तो नहीं इन्होंने वो झूठी खबर दे दी। तो हमने मौके पे ही वहां मीडिया, बहुत सारे चैनल हमने, क्योंकि एक तरफ वहां सरोर में वो प्रोटेस्ट चल रहा था और दूसरी तरफ हमारी वहां मीटिंग चल रही थी राजभवन में। तो हमें आश्वासन दिया गया कि विद इन डेज, आप विद इन डेज का मतलब आप सोचिए उसमें कोई हफ्ते नहीं होते। तो आज आप देखिए, फिर हमने, आप 3 दिन, आज चौथा दिन है, फिर हमारी रात को, कल जो पीछे जो रात थी, हमारी मीटिंग 7 बजे चलती है और 2 बजे तक इसी सिलसिले में, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कभी भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो कितने भी मसले थे। आपने देखा बहुत सारे मसाइल हमने सबने साथ मिलके हमने, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चैम्बर हमारा दुश्मन है, जहां बाहर के साथ हमारी नहीं बनती, हम सारे भाई हैं। मगर कल भी हमारे साथ वही धोखा हुआ कि हमें चैम्बर की कॉल आई थी कि हम बैठ के कोई इस सिलसिले में बातचीत करेंगे, मगर
मीडिया में जब आता है कि शनिवार को चक्का जाम है, मुझे बताइए इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट है, अगर हम आज कहेंगे भी कि चक्का जाम है, जो पहाड़ों पे ऊपर हमारी बस गई है, 2 दिन से वहां रुकी हुई है, वहां कहीं ये नेटवर्क नहीं है, कहीं फोन नहीं चलते। और सबसे बड़ी बात आपने देखा, जब ट्रांसपोर्टर कहीं नवरात्रों में स्ट्राइक करता था, जब कहीं यात्रा के दौरान हम ये कॉल देते थे, तो यही लोग हमें कोसते थे, जनाब नवरात्रे चल रहे हैं, आप चक्का जाम कर रहे हो, उसके बाद में करना, चाहे हमें कितनी भी मुसीबत होती थी। आज 3 यात्राएं चल रही हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है, मचेल यात्रा चल रही है, और बुढ़ा अमरनाथ बाबा की यात्रा चल रही है। 3 यात्राएं चल रही हैं, हमारी गाड़ियां वहां मचेल में फंसी हुई हैं, हमारे लोग वहां कश्मीर में फंसे हुए हैं। तो एक प्रक्रिया रहती है कि हमने 5 दिन का टाइम सरकार को दिया, कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया, मगर इन 5 दिनों में भी हमने अपना निर्णय लिया है कि हम जो हमारे भाई इन्होंने अंदर करे हुए हैं जुबा राजपूत सभा के, उनको बिना किसी शर्त पे छोड़ना चाहिए। 5 दिनों के अंदर आप देख लीजिए, रक्षाबंधन भी है, क्या वो जायज नहीं किया? क्या हमने वो बहनाएं जाती हैं राखी बांधने, क्या वो कैसे जाएंगी? सब लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, तभी हमने सबने मिलके एक निर्णय लिया है कि हम इन 5 दिन के बाद, जो हमारा वीरवार जो आ रहा है, 30 तक का सरकार के पास टाइम है, क्योंकि सरकार को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो स्ट्राइक होगी दीपक जी, मैं आपके चैनल द्वारा जरूर बताऊंगा कि इंडेफिनेट स्ट्राइक होगी, 1 डे टोकन स्ट्राइक नहीं होगी। अगर सरकार को लगता है कि आगे आने वाला जो 5 दिन के बाद लोगों को सुविधा होगी, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ये ड्यूटी में जो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, इनको करना चाहिए कि इमीडिएटली, क्योंकि इनके हाथ में नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, नितिन गडकरी के हाथ में है, वो बीजेपी की सरकार में लोग बैठे हुए हैं, और हमारे लोगों ने वोट किया है इन बीजेपी को। सबने कहा वो लोग, उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि आज जम्मू जो है, आपने देखा, ये जो लड़ाई जुबा राजपूत सभा लड़ रही है, तो मैंने कभी इतने लोग उस टाइम हमने देखे थे जब बम बम बोले हुआ था, तो आज उसी तरह वो लोग निकले हैं, उसी बम बम बोले की तर्ज पे ये लोग आए थे। तो उसी तर्ज पे मुझे लगता है कि इनका वो जो बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। अगर इन लोगों ने वोट लेने हैं, इनको आगे आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट यूनियन हमेशा आगे रही है, लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल द्वारा ये जरूर कहूंगा कि हम राजनीति नहीं करते, थ्रू चैनल चलते हैं। जैसा हमारी टीम ने फैसला लिया है, किसी एक का फैसला नहीं है, हमारी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट है, और लखनपुर से शुरू होती है, और अलग-अलग हमारे दायरे हैं, टैंकर्स यूनियन अलग है, ट्रक्स अलग है, सबको हमने साथ लेके चलना पड़ता है, और तभी हमने ये 5 दिन मांगे हैं। और इन 5 दिनों में हमारे प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, सरकार को वो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जुबा राजपूत सभा के हम साथ हैं, अपनी जम्मू की जनता के हम साथ हैं। कभी भी कोई परेशानी का सामना होगा तो ट्रांसपोर्ट हमेशा आगे रहेगी। और आपके चैनल द्वारा मैं जरूर कहूंगा, ये जो हमने 5 दिन के बाद बंद करना है, इसमें बार को भी हमारे साथ आना चाहिए, चैम्बर को भी हमारे साथ आना चाहिए, और एकजुटता हमें दिखा के वो बंद करना चाहिए जो ना दिखे, एक ऐसा बंद दिखे कि सरकार को भी पता चले कि अब ये 3 लोग इकट्ठा हो गए हैं, और सोच समझ के वो सरकार फैसला लेगी, और सोच समझ के वो कभी कोई नया ऑर्डर निकालेगी। तो मुझे लगता है जब ये तीनों इकट्ठा होंगे दीपक जी, तो मुझे लोगों को भी लगा कि आज हमारा काम बनना शुरू होगा, और उसी दिन बनेगा। मगर ट्रांसपोर्ट हमेशा सबके साथ है। तो कल आप बंद के फेवर में नहीं है क्या? आप बंद नहीं करेंगे? देखिए, बंद जो है, ये जो हमारा उस साइड ग्रुप जो चल रहा है, कठुआ ग्रुप चल रहा है, 2x2 चल रही है, वो तो ऑलरेडी बंद है। आप देखिए, या वो गाड़ी, वो पता नहीं कौन से मोड़ हैं, लोंडी मोड़, कहाँ से होके जब वो कठुआ पहुंचती है, तो उतने उसके पैसे नहीं बनते जितना वो डीजल खा जाती है। तो आपकी बैठ के बातचीत नहीं हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से? देखिए,
जैसा मैंने कहा हमारी बात हुई थी, मगर बंद के लिए नहीं हुई थी। हम मिलके बैठेंगे, आगे क्या डिसीजन लेना है। आप बंद के लिए कॉल नहीं हो, उन्होंने कॉल दे दी, मीडिया में ये सारी बातें आ गई, उसके बाद आपको लगा कि ये धोखा है? नहीं, धोखा नहीं मैं कहूंगा, वो उनका अपना डिसीजन है, लेकिन हमारा डिसीजन जो है वो 5 दिन के बाद हमारा बंद होगा। और ऐसा बंद होगा उस दिन, ये चाहे वो 144 लगाए, 54 लगाए, 64 लगाए, जो उस दिन जब अगर ये वो टोल प्लाजा नहीं उठेगा तो दीपक जी, जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है ना, उसी जगह पे आप लगाएं जितने आपने वो 400 जो भी लगाना है, मगर जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उस दिन उस धरने पे सबसे आगे हम बैठेंगे। और वो टोल प्लाजा वहां से मुझे लगता है वो दिखेगा नहीं। छोटे छोटे टेलर ट्रांसपोर्टरों ने पहले भी दिखाए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि ये जो 5 दिन का हमने जो टाइम दिया हुआ है, लोगों को भी हमने मद्देनजर रखते हुए रक्षाबंधन उसमें हमने देखा, क्योंकि वो भी एक हमारे लिए बड़ा, साल के बाद वो रक्षाबंधन आता है और लोगों का आना जाना मेटाडोर बसों पे ही रहता है। तो उसके सबसे बड़ी जो 3 हमारी यात्राएं हैं वो भी 30 को समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको खासकर अपनी जनता जो जम्मू की डोगरा जो हैं, हम डोगरा के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मतलब डोगरा 5 दिन और अभी अंदर रहेंगे, जो डोगरे अंदर हैं? नहीं, मैंने कहा कि आज से ही वो प्रोटेस्ट आपको हर डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा। जैसे आपने देखा सभी चौराहों पे हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्टों में। अखनूर सेक्टर भी करेगा ट्रांसपोर्ट, सांबा में भी करेगा, उधमपुर में भी करेगा। और सरकार ये फेस करने के लिए तैयार हो जाए। प्रोटेस्ट हमारे जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, आज से ही आप मान लीजिए कि आपको प्रोटेस्ट दिखेगा। मतलब आज से प्रोटेस्ट दिखेंगे, बंद 5 दिन के बाद? 5 दिन के बाद हमारी मांग रहेगी कि उनको आज ही छोड़ा जाए और बिना शर्त के छोड़ा जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर कभी पीछे नहीं थे। सबसे पहले इन्होंने जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी दायरे में रहकर ये लगे थे कि इस टोल प्लाजा को हटाया जाए, लेकिन अब जब ये मुद्दा गरमाया है तो अब ये भी खुलकर बाहर आए हैं, क्योंकि पहले तो बयानबाजियां नहीं हो रही थी, लेकिन अब बयान भी दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम भी बंद करेंगे, बंद 5 दिन के बाद करेंगे, लेकिन प्रदर्शन सड़कों के ऊपर आज से ही ये करते हुए दिखेंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिलेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।